श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। भोपाल के एक साधक ने संदेश भेजकर पंचदशी मंत्र तथा गायत्री मंत्र के पुरस्चरण के विषय में जानना चाहा है। हम आज के इस वीडियो में श्री विद्या पंचदशी मंत्र के पुरस्चरण के विषय में चर्चा करेंगे। आइए पहले पुरस्चरण शब्द का अर्थ क्या है यह जानने का प्रयास करते हैं। आपटे संस्कृत हिंदी शब्दकोश में पुरस अव्यय आया है, जिसका अर्थ है पुर अर्थात पुर आदेश, पुर माने प्रथम। इसमें चरणम का योग होने से इसका अर्थ दिया गया है आरंभिक या दीक्षा विषयक कृत्य। इससे पुरस्चरण शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अर्थात पुरस्चरण से तात्पर्य वह क्रिया है जो कि मंत्र दीक्षा हो जाने के उपरांत सर्वप्रथम आरंभ में संपन्न की जानी चाहिए। एक अन्य मत के अनुसार पुरस्चरण पुरः अर्थात पहला तथा चर्ज अर्थात कर्म, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। गुरुदेव से विधिवत मंत्र की दीक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य का सबसे पहला आवश्यक कृत्य पुरस्चरण कहलाता है, जिससे वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्धि का बोध शुभ स्वप्नों के द्वारा पुरस्चरण काल में पुरस्चरणकर्ता को होता है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पुरस्चरण है क्या। इस संबंध में एक श्लोक प्राप्त होता है। वह श्लोक है, पूजा त्रैकालिकी नित्यम जपस्तर्पणमेव च होमो ब्राह्मण भुक्तिश्च पुरस्चरणम उच्यते। अर्थात नित्य तीनों काल की संध्या, पूजा, जप, तर्पण, होम एवं ब्राह्मण भोजन सब क्रियाओं को मिलाकर पुरस्चरण संपन्न होता है। यहाँ हम शास्त्र के एक और वचन को उद्धृत करना चाहेंगे। सिद्ध मंत्रात् गुरोर लभेदा मंत्रो यह सिद्धि भाग भवेत। अर्थात सिद्ध गुरु के द्वारा सिद्ध किए हुए मंत्र का उपदेश शिष्य को प्राप्त करना चाहिए। इससे पूर्व कि हम पुरस्चरण के अंगों की चर्चा करें, आइए इसके लिए पालनीय नियम क्या क्या हैं ये बताते हैं। पुरस्चरणकर्ता को परान्न और तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। त्रिकाल संध्या आवश्यक है तथा देव पूजन भी आवश्यक है। भूमि शयन करना चाहिए, अर्थात शैया के ऊपर पुरस्चरणकर्ता को नहीं सोना चाहिए। मंत्र के लिए निर्धारित संख्या का, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, निर्धारित समय पर नित्य जप करना चाहिए। पुरस्चरण किसी देवालय, पर्वत, नदी तीर अथवा अपने घर में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वसंप्रदाय द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। गुरु से विधिवत आज्ञा लेकर ही पुरस्चरण करना चाहिए। आइए अब पुरस्चरण के अंगों की चर्चा करें। पुरस्चरण के 5 अंग हैं। प्रथम, जिस मंत्र का पुरस्चरण करना है उसका निर्धारित संख्या में जप। द्वितीय, उस जप संख्या का दशांश होम। तृतीय, होम का दशांश तर्पण। चतुर्थ, तर्पण का दशांश मार्जन। और पंचम अंग है मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन। ये सब पांचों अंग मिलाकर पुरस्चरण संपन्न होता है। यदि देवी मंत्र यथा पंचदशी या षोडशी का पुरस्चरण कर रहे हैं तो सुवासिनी पूजन भी करना आवश्यक है। ब्राह्मण भोजन सदैव वेदज्ञ, वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को ही कराना चाहिए तथा यह भी आवश्यक है कि वे ब्राह्मण उस मंत्र का
ही जप करते हों, उस मंत्र का भी जप करते हों जिस मंत्र का आप पुरस्चरण कर रहे हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। महाषोडशी मंत्र की जप संख्या 9 लाख निर्धारित है, किंतु पुरस्चरण की संख्या 1 लाख। एक लाख का दशांश 10,000 होम, तर्पण 1,000, मार्जन 100 तथा ब्राह्मण भोजन 10 ब्राह्मणों को कराना चाहिए। पुरस्चरण से पूर्व संकल्प करना आवश्यक है। पुरस्चरण के लिए प्रत्येक मंत्र के लिए कम से कम कितना जप करना चाहिए यह निर्धारित है। यह संख्या प्रत्येक युग में बढ़ती जाती है। इस संबंध में ग्रंथों में आदेश प्राप्त होता है। एवं लक्षत्रयं पुरोक्तम प्रथमे तु कृते युगे त्रेतायां द्विगुणम तद्वद् द्वापरे त्रिगुणम स्मृतम कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम अक्षराणाम च संख्यया। अर्थात साधक के लिए अक्षर त्रिलक्ष का नियम कृतयुग के लिए है। अतः किसी मंत्र में यदि 9 अक्षर हैं तो कृतयुग में पुरस्चरण के लिए जप संख्या 27 लाख होगी। अक्षर संख्या जानने के लिए एक अक्षर को केवल एक बार ही गिनना है। यदि वह एक से अधिक बार आया है तो प्रणव और नमः आदि को नहीं गिनना चाहिए। त्रेता युग में कृतयुग की 2 गुनी, द्वापर में 3 गुनी तथा कलयुग में 4 गुनी संख्या करनी चाहिए। यह नियम पिंड मंत्र अर्थात एकाक्षरी मंत्रों, कर्तरी अर्थात त्रिअक्षरी मंत्रों तथा बीज अर्थात 4 से 9 अक्षर तक के मंत्रों के लिए बताया गया है। 10 से 20 अक्षरों के मंत्रों में अक्षर लक्ष्य का नियम लागू होगा। अनंतर युग का नियम भी लागू होगा। माला मंत्र अर्थात 20 से लेकर 100 तक अक्षर वाले मंत्रों की जप संख्या 1 लाख है। इनमें चाहे कितने भी अक्षर हों किंतु युग के अनुसार संख्या का नियम पालनीय है। 100 से अधिक अक्षरों के माला मंत्र जप की संख्या 10,000 है तथा कलयुग के लिए 40,000 है। अब हम पंचदशाक्षरी मंत्र के पुरस्चरण के लिए मंत्र संख्या की गणना करेंगे। इसी नियम के अनुसार उसकी गणना करेंगे जैसा कि भोपाल के साधक ने जानना चाहा था। पंचदशाक्षरी मंत्र जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें 15 अक्षर हैं, किंतु प्रथम बार आए अक्षरों को गिनने पर यह संख्या 7 होती है। अतः बीज मंत्र की श्रेणी में यह मंत्र आता है। अतः जप संख्या 7 गुणा 3 अर्थात 21 लाख हुई तथा कलयुग के लिए चतुर्गुणों नियम से 21 गुणा 4 अर्थात 84 लाख हो जाती है। मंत्र का पुरस्चरण 1 से अधिक बार भी किया जा सकता है। यह साधक की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है तथा अपने गुरु की जितने मंत्रों की आज्ञा हो उसके ऊपर निर्भर करता है। हम यहाँ यह भी बता दें कि किसी किसी संप्रदाय में यह संख्या गुरु परिवर्तित भी कर सकते हैं। यदि गुरु का आदेश इससे कम या ज़्यादा मंत्र जप की संख्या का है तो हमें अपने संप्रदाय के नियम के अनुसार ही गुरु के द्वारा आदेशित संख्या के मंत्र जप से पुरस्चरण संपूर्ण करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप पुरस्चरण करके श्री विद्या मंत्रों को सिद्ध करेंगे और उनसे पूर्ण लाभ उठाएंगे। जय मातेश्वरी।